2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में 2020 के अंत में ही विधानसभा चुनाव हो जाएगा, लेकिन हम लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेके आए हैं और इस कड़ी का सबसे पहला राज्य है बिहार। यही कारण है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2020 के अंत में हो सकता है। देखिए, लोकसभा बिहार में जो सीटें हैं वो 40 सीटें हैं और 7 चरणों में 2019 में यहाँ इलेक्शन हुआ था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार कितना इंपॉर्टेंट राज्य है लोकसभा चुनाव के अंतर्गत। दोस्तों, 2019 में जो वोट प्रतिशत था बिहार के अंदर में वो 57.33% था। लेकिन दोस्तों, अब बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है गठबंधन की। तो पिछले 2019 में जो गठबंधन हुआ था एनडीए के लिए, वो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच में हुआ था। यहाँ पे बीजेपी 17 सीटों में चुनाव लड़ा था, जेडीयू 17 सीटों में और एलजेपी 6 सीटों में। ये बात तभी बनी थी जबकि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेगा, तभी ये गठबंधन बन सकता था। तो एनडीए का गठबंधन में बीजेपी 17 और जेडीयू 17 के साथ एलजेपी 6 पे चुनाव लड़ा था। अब बात करते हैं यूपीए गठबंधन की। यूपीए गठबंधन में काफी कसमंजस हुई थी। यहाँ पर जेडीयू सबसे ज्यादा सीट लेना चाहता था और जो क्षेत्रीय दल थी जैसे आरएलएसपी, हम, वीआईपी, ये भी अपनी सीटें की काफी बड़ी डिमांड कर रहे थे। कांग्रेस भी चाह रहा था कि यहाँ पे काफी ज्यादा सीटें लेके चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव से जस्ट कुछ दिनों पहले ही यूपीए में गठबंधन हुआ और आरजेडी 20 सीटों पे चुनाव लड़ा, कांग्रेस 9 सीटों पे, आरएलएसपी 5 पे, हम 3 पे, वीआईपी 3 पे। सीपीआईएम के लिए यहाँ पर एक सीट महागठबंधन यूपीए ने छोड़ दिया था, वो था बेगूसराय के लिए कन्हैया कुमार का वो सीट। लेकिन अब जो बात करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है अलायंस वाइज जो वोट प्रतिशत मिला था। देखिए, एनडीए मतलब बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू के 40 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उनका वोट प्रतिशत था 53.25। यूपीए यहाँ पे जो चुनाव लड़े थे, यूपीए 39 सीटों पे चुनाव लड़ा था, उसमें से एक सीट वो जैसे कि सीपीआईएम के लिए कन्हैया कुमार के लिए छोड़ा था और इनका जो वोट प्रतिशत था वो 30.76% था। इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट प्रतिशत में यूपी और एनडीए में काफी ज्यादा बढ़त थी। अब 2019 की लोकसभा चुनाव की तस्वीर की बात कर लेते हैं। तो बीजेपी को यहाँ पे 23.58% मिला था, जबकि एलजेपी को 7.86%, जनता दल यूनाइटेड को 21.81%, कांग्रेस को 7.7%, आरजेडी को 15.36% और आरएलएसपी को यहाँ पर करीब 0.1% और एनसीपी को 0.1% मिला था। अब बात करते हैं दोस्तों सीटों की। जो सीटों में सबसे ज्यादा सीटें आई थी, जो आपको मैंने पहले भी बोला था कि 17 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ा था, उसमें से 17 की 17 बीजेपी सीट जीती थी। यहाँ पर एलजेपी को 6 सीटें मिली थी, जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटें मिली थी, 17 में से 16 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, आरजेडी, आरएलएसपी, एनसीपी किसी का भी खाता नहीं खुला था। तो ये एक तरफा इलेक्शन था जिसमें एनडीए मतलब बीजेपी, एलजेपी और जनता दल यूनाइटेड को कंप्लीट सीट मिली थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे ज्यादा सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीत सकता है और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। अब बात करते हैं बिहार का सबसे बड़ा सर्वे लोकसभा चुनाव 2024 की। तो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से जो 40 सीटों में से एक सीट यहाँ पर अन्य जीतेगा, जिसमें हो सकता है सीपीआईएम को 1 सीट मिल जाए। कांग्रेस को यहाँ पे 4 सीटें मिल सकती है हमारे ओपिनियन पोल से, आरजेडी को हमारे ओपिनियन पोल पे 40 में से 5 सीट मिल सकती है, एलजेपी को पिछले बार जो 6 सीट मिली थी इस बार 40 में से 4 सीट मिलेगी, जेडीयू को जो 16 सीटें मिली थी पिछले बार, उस बार 2024 में 40 सीटों में से 9 सीटें मिल सकती है। और रहा बात बीजेपी को 40 में से इस बार 15 सीटें मिलेगी। 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हो रहा है, जबकि करीब 7 सीटों का नुकसान जेडीयू को हो रहा है और यहाँ पे 2 सीटों का एलजेपी का हो रहा है। तो 2019 और 2024 के कंपैरिजन में हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि बढ़त तो एनडीए के पास ही रहेगी, लेकिन यूपीए अपनी सीटों में इजाफत जरूर करेगी। दोस्तों,
ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे तरफ से जो भी नए वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। हम जल्द ही अगले राज्य का ओपिनियन पोल लेके आएंगे।